Hello friends, in this video we will learn about sugar yielding plants which are sugarcane and beetroot. First of all, we will study about sugar. The term sugar has been derived from the Sanskrit word sarkra meaning sweet. जो टर्म शुगर है उसको हमने कहाँ से लिया है? ये एक संस्कृत वर्ड से हमने इसे लिया गया है जिसका मतलब होता है शर्करा. शर्करा या फिर शक्कर जिसका मतलब होता है स्वीट. स्वीट मीन्स मीठा. शुगर इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ द photosynthesis utilized for the various metabolic process of the plants itself. तो शुगर क्या है? शुगर जो प्राइमरी प्रोडक्ट है मतलब कि पहला प्रोडक्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस में बनता है, उसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और यूटिलाइज्ड के यहाँ होता है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन अकरिंग इन ए सिस्टम. जो कि एक सिस्टम में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द प्लांट इटसेल्फ. Sugar may be stored in the form of reserve food material in roots like beets, carrots, etc. जो शुगर है वो स्टोर होता है किसके फॉर्म में? रिजर्व फूड के फॉर्म में. रिजर्व फूड मतलब कि गोदाम की तरह. जैसे गोदाम में हमें कुछ सामान चाहिए तो हम गोदाम से ले लेते हैं, उसी तरीके से शुगर जो है वो किस में रिजर्व होता है? फूड होता है मटेरियल्स में. जैसे कि हो गया रूट्स किसकी? बीटरूट क्या होती है हमारी? आप जानते हैं. कैरेट भी आप जानते हैं. कैरेट, गाजर, बीट को तो आप जानते हैं. बीटरूट दैट इज चुकंदर. इन फ्लावर में भी होता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर. इन बल्ब्स ऑनियन दैट इज प्याज. मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स बनाना, मैंगो, ग्रेप्स जिनसे कि आप अवेयर ही हैं. नाउ जो शुगर है वो बहुत सारे फॉर्म में स्टोर्ड होती है या फिर अवेलेबल होती है. फॉर एग्जाम्पल शुक्रोज में होगी. अगर शुक्रोज में होगी तो किस में प्रेजेंट होता है? केन शुगर में. ग्लूकोज के फॉर्म में होगी तो ग्रेप शुगर में. तो देयर वेरियस फॉर्म्स ऑफ शुगर. जो शुगर के हैं उसके भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. नाउ शुगर may be stored in several forms such as sucrose or a cane sugar, glucose or a grape sugar, fructose or a fruit sugar. Sugar is considered to be a perfect food as it can be easily assimilated by the human body and is a ready source of energy. जो शुगर है उसे हम अच्छे फॉर्म ऑफ एनर्जी को कहते हैं बिकॉज वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. वो ईजिली एसिमिलेट हो जाता है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू द सेल्स. शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट केमिकली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन and oxygen in the ratio of 1:2:1. The common sugar yielding plants are sugarcane and sugar beet. अब जो हमें शुगर मिलती है हम किन प्लांट से उनका उत्पाद करते हैं? तो नंबर 1 दैट इज शुगर केन दैट इज गन्ना एंड शुगर बीट दैट इज चुकंदर. द कॉमन फॉर्म्स आर ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C16H12O6. सुक्रोज C12H22O11. जो ये C16 है इसका मतलब है कि इसमें 16 कार्बन प्रेजेंट होंगे. हाइड्रोजन नंबर्स दैट विल बी 12 एंड ऑक्सीजन विल बी 6. तो ये नंबर्स को इंडिकेट करता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इनकी क्वांटिटी कितनी होगी. नाउ शुगर केन का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज सैक्रम ऑफिसिनेरम. नाउ अब हम देखेंगे कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, क्लाइमेट एंड सॉइल क्या है, इसे कल्टीवेशन कैसे करते हैं इनका, हम इन सब चीज़ों को देखेंगे इस वीडियो में. It is obtained from sugarcane. Southeast Asia or East Indies seems to be the region of domestication. जो मेजर एरियाज हैं जहाँ पे शुगर केन को उगाया जाता है, इसकी कल्टीवेशन की जाती है, वो है साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट इंडीज़ जहाँ पे इसका मेजर डोमेस्टिकेशन किया जाता है. नाउ मार्फोलॉजी. इसकी मार्फोलॉजी क्या होती है, मतलब किस तरीके का जो है इसका प्लांट होता है बेसिकली, उसके बारे में हम देखेंगे. The plant is perennial grass showing rapid vigorous growth
and usually grows in clumps. The bamboo-like stem arises from large root stalks and attain a height of 8 to 12 feet and a diameter of about 1 to 30 inches. आप सभी ने गन्ने देखे होंगे, गन्ने के खेत देखे ही होंगे कि कैसा होता है शुगर केन। बेसिकली जो उसकी जो स्टेम होती है वो एक बैम्बू की तरह होती है, उसका जो अपीयरेंस होता है, और उसकी अच्छी खासी हाइट भी होती है, 8 से 12 फीट का होता है, और जो डायमीटर है उसका वो कितनी होती है, 1 to 30 इंचेस होती है। द स्टेम इज सॉलिड, divided into nodes and internodes and bearing long initiating leaves. जो स्टेम होती है उसमें नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, आप सभी ने देखे ही होंगे। और उसमें क्या होती है, जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही लंबी लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, दैट इज एनसेटलिंग। और ये क्या होता है, क्लम्स में होता है, बहुत सारे इकट्ठा में होता है। ग्रोथ जो होती है बहुत फैली हुई ग्रोथ होती है इसकी। Now we will look at climate and soil. किस तरीके का क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए, और किस तरह की सॉइल चाहिए होती है। शुगर केन इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस. इट थ्राइव्स वेल इन हॉट मॉइस्ट रीजन with an annual rainfall of 50 inches or more. Sugar cane best in ample sunshine with temperature ranging between 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स कि हम इसके लिए जो टेम्परेचर की हमें रिक्वायरमेंट है वो है हमें 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए हमें अच्छी सनशाइन की रिक्वायरमेंट होती है, और हॉट होना चाहिए टेम्परेचर सो दैट इट कैन ग्रो वेल. नाउ कल्टीवेशन की बात करें हम इसकी, तो शुगर केन इज प्रोपोगेटेड बाय कटिंग ऑफ डिफरेंट लेंथ, preferably from the joints of the upper region of the mother plants. These cutting, called as seeds, are planted in furrows or trenches and are covered with soil. Sprouting begins in about 2 weeks, at which time fertilizing and fungicidal. Basically ये क्या कहना चाह रहा है, जो शुगर केन है उसका हम प्रोपोगेशन कैसे करते हैं। बेसिकली हम एक नोड को लेते हैं या फिर 2 इंटर नोड के साथ हम उसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं. स्प्राउटिंग begins in about 2 weeks, at which time fertilizing and fungicidal treatment is given. The plant is rapidly growing and is ready for harvesting within 10 to 15 months. At the time of maturity, the lower leaves begin to shrivel up, leaving a few green leaves at the tops. जब शुगर केन मैच्योर होने लगती है तो जो ऊपर की जो लीव्स होती हैं वो सूखने लगती हैं या फिर सिकुड़ने लगती हैं। बाकी जो रेदर देन जो थोड़ी सी लीव्स जो है टॉप होती हैं वो जो होती हैं ग्रीन लीव्स होती है जब उनकी मैच्योरिटी पास आने लगती है. नाउ अब मैन्युफैक्चर ऑफ केन शुगर, कैसे हम शुगर केन से केन शुगर को प्रिपेयर करते हैं, हम स्टेप्स देखेंगे इसके. बेसिकली इन इंडिया केन शुगर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स. कुछ मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें. नंबर 1, एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस. सबसे पहले हमें शुगर केन से क्या निकालना है, उसका जूस निकालना है. द हार्वेस्टेड केन्स are thoroughly washed and cleansed of dirt and foam remains and then cut into small pieces. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे हार्वेस्टेड शुगर केन है उसे वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं और उसे स्मॉल पीसेस में कट कर लेते हैं. The cut cane pieces are carried by cone carriers moving over roller chains and transferred to the केन क्रशर. अब जो कट पीसेस होते हैं मतलब वो एक कोन कैरियर होता है जो उन जो हमारी शुगर केन है उसको लेके जाता है और जहाँ पे उसे हम क्रश कर देते हैं केन क्रशर में. These have a set of ruling knives which cut the can into small homogeneous mass which is then passed through 2 roller crusher and 4 set of mill. The process of squeezing the cane to extract the juice is called as milling.
उसे कहते हैं मिलिंग कहते हैं। जो प्रोसेस है केन शुगर से उसे स्क्वीज आउट करके जूस निकालने की, उसे हम क्या कहते हैं, मिलिंग कहते हैं। आफ्टर द फर्स्ट क्रशिंग, हमने जूस निकाल लिया, क्रश कर दिया उसे, द केन मास इज वेटेड एंड द क्रशर टाइटन टू एक्सट्रैक्ट मोर जूस। जब पहली क्रशिंग फिनिश हो जाती है, जो हमारा केन मास है जो गीला है, वेटेड है थोड़ा सा, उसको और क्रशर को टाइट करके जितना जूस है सारा का सारा जूस निकाले, एकदम निचोड़ निकाल लेते हैं, कहने का मतलब। द ड्राई फाइब्रस रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड एज बैगेज, उसे कहते हैं बैगेज। अब जो हमारा फाइब्रस जो रेजिड्यू बचा, जो जैसे कि राख जलने के बाद ऐश बच गई तो ऐश इज द रेजिड्यू, वैसे ही जब हमने जूस निकाल लिया तो जो हमारा फाइब्रस रेजिड्यू बचा एक्सट्रैक्शन के बाद, उसे हम क्या कह देते हैं, बैगेज कहते हैं, which is again wetted and milled. Total amount of juice extracted is usually 90 to 95%. मतलब हम टोटली कितना जूस निकाल लेते हैं, 90 से 95% तक जूस निकाल लेते हैं। अब जो हमारा जूस निकला है जो कि 90 to 95% है, वो किस कलर का है, उसका अपीयरेंस कैसा है। इट इज़ डार्क ग्रेइश इन कलर, डार्क ग्रे कलर का है, स्वीट एंड कंटेन ग्लूकोज, मीठा है और उसमें क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, सुक्रोज, वेजिटेबल प्रोटीन है, अदर शुगर, गम्स, कलरिंग मटेरियल्स, मिनरल सॉल्ट्स, डर्ट पार्टिकल एंड फाइन पीस ऑफ बैगेज। कुछ बचे कुचे कुछ पार्टिकल्स बैगेज के भी प्रेजेंट हैं। क्लैरिफिकेशन ऑफ जूस, अब हम क्लैरिफाई कैसे करेंगे उस जूस को, that is the second method in the process of manufacture of cane sugar. The extracted juice containing a large number of impurities is subjected to a special processing called as clarification. जो हमने जूस निकाला है उसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, तो हमें उसे क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। तो हम उसे के लिए कौन सा स्पेशल प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन में बी अफेक्टेड बाय टू मेथड, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 दैट इज सल्फिटेशन, नंबर 2 दैट इज कार्बोनेशन। नंबर 1 सल्फिटेशन, मिल्क ऑफ लाइम एंड SO2 आर एडेड टू द केन जूस इन दिस प्रोसेस। सल्फिटेशन में हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ लाइम यूज़ करते हैं एंड SO2 को ऐड करते हैं केन शुगर में, जूस में, इस प्रोसेस में। कार्बोनेशन में क्या करते हैं, द सल्फेटेड cane juice is filtered to remove suspended dirt and baggage particles and then heated to coagulate the proteins. जब हम सल्फेटेड केन जूस को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, टू रिमूव सस्पेंडेड डर्ट को हम रिमूव कर सकें, या फिर जो भी बैगेज पार्टिकल कुछ प्रेजेंट थे माइन्यूट से उनको रिमूव कर सकें, और हीट कर देते हैं सो दैट कि जो प्रोटीन से वो क्या हो जाए, कोगुलेट हो जाए, प्रोटीन जो है कि हमारे कोगुलेट हो जाए। लाइम वाटर इज नाउ एडेड विच न्यूट्रलाइजेज द एसिड प्रेजेंट, प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इनटू लेस डिजायरेबल शुगर एंड सम ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ऑल रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं या फिर जो शुगरोज है वो लेस डिजायरेबल शुगर में कन्वर्ट ना हो जाए, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है एंड जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो सबको रिमूव कर दिया जाता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। द फिल्टर्ड जूस इज क्लियर, डार्क, सिरपी एंड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। वो कि जो हमारा फिल्टर्ड जो जूस होगा वो डार्क कलर का होगा, सिरपी होगा और फ्री होगा किन से, इम्प्योरिटीज़ से बिल्कुल फ्री होगा। द थर्ड स्टेप इज crystallization of sugar from cane juice. The extracted juice containing a large number of impurities is subjected to a special processing called as clarification. हमने क्या देखा, जो हमारा शुगर जूस था हमारा केन का, वो उसमें लार्ज नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट थे, तो हमने उन सबको दूर कर दिया किससे, एक प्रोसेस से जिसे हम क्या कहते हैं, क्लैरिफिकेशन कहते हैं। The clear, thick cane juice is now concentrated in vacuum pan called as multiple effect evaporator. जो क्लियर थिक है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में इसको, ताकि हम कॉन्सेंट्रेट कर सके उस जूस को।
This consists of a system of 3 pans through which the juice is passed and heated under reduced pressure. The juice passes from the first to second and finally to the third tank. The H2O present evaporate, H2O है वो evaporate हो जाएगी, and can syrup become more concentrated till it assumes a thick viscous form. जब तक कि वो एक थिक विस्कस फॉर्म ना ले. थिक विस्कस का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने हनी देखा होगा, हनी क्यों थिक विस्कस होता है, उसकी कंसिस्टेंसी होती है वो जो होती है कॉन्सेंट्रेटेड होता है. एज इट इज़ जो केन शुगर है वो भी क्या होगा, हमसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे किसमें, एक थिक विस्कस फॉर्म में, एज द हनी. यू कैन इमेजिन कैसे होगा. टू दिस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड केन जूस सल्फर डाइऑक्साइड इज अगेन एडेड टू रिमूव द लास्ट ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज़. अब जो हमारा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड जो हमें फॉर्म मिला है जूस का, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को फिर से ऐड करेंगे, सो दैट जो बची कुची इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी क्या हो जाए, दूर हो जाए. थ्रू आउट द प्रोसेस a strict control is kept over the acidity of the solution to prevent discoloration, destruction of sugar content. जब ये प्रोसेस होती है तो एक हमारा बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंट्रोल ध्यान रहता है कि जो एसिडिटी है सॉल्यूशन की वो चेंज ना हो, सो दैट कि डिस्कलरेशन ना हो, कलर चेंज ना हो जूस का, और जो उसमें जो शुगर प्रेजेंट है उसका डिस्ट्रक्शन ना हो, वो और डिज़ायरेबल लोअर फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए. The final content formed after sulfitation is called as mass cuties. उसे क्या कहते हैं, mass cutie कहते हैं. जो हमारा लास्ट जो फॉर्म बनता है उसे क्या कहते हैं, mass cutie कहते हैं. It is then passed on to the crystallizing tank where it is slowly cooled to separate out the sugar in the form of crystals. अब इसे हम cool down करते हैं so that कि there will be crystal form हो सके. Now the fourth step is separation of crystals. Within the formation of crystal, mother liquor, that is molasses, is passed on to be a centrifugal machines. Centrifugal machines like machines जो कि रोटेशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब हमें दही मक्खन निकालना होता है तो हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स होती हैं जो उसे गोल गोल घुमाती हैं. हाई स्पीडिंग, वो हाई स्पीड से घूमती हैं सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन्स, तो वो क्या करती है, सेपरेट कर देती है मोलासेस को किससे, फ्रॉम द शुगर क्रिस्टल से. द क्रिस्टल्स आर sprayed with cold water and re-centrifuged to remove any adhering particles of molasses. फिर से उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाए सो दैट कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी पार्टिकल जो है मोलासेस का वो शुगर से अटैच ना रहे. अब जो हमें शुगर की फॉर्म मिली है, जो क्रिस्टल्स मिले हैं, हम उसे रिफाइन करेंगे सो दैट कि वो हमारे यूज़ में हो सके. नाउ refining of sugar. The sugar obtained is 96% pure and brown in color. In India, it is commercially sold as such. इंडिया में इसी तरीके से सोल्ड होती है. इन वेस्ट यूरोप एंड अमेरिका शुगर इज फर्दर रिफाइंड बाय वॉशिंग एंड डिजॉल्विंग द क्रिस्टल्स इन हॉट वाटर फॉलोड बाय डीकलराइजिंग विद कोकोनट और एनिमल चारकोल. द सॉल्यूशन इज अगेन फिल्टर्ड, कॉन्सेंट्रेटेड under reduced pressure and sugar is recrystallized out in the refined form. The refined sugar is packed in loaves and then sold in markets. इंडिया में तो एज इट इज़ प्योर फॉर्म को ही यूज़ करते हैं, बट फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज इट इज़ रीडिफाइंड. उसे हम रीडिफाइन करते हैं, फिर से वॉशिंग करते हैं, डिजॉल्व करते हैं क्रिस्टलिंग इन हॉट वाटर, फिर उसे डीकलराइज करते हैं कोकोनट और एनिमल चारकोल से. ठीक है, फिर से इसे फिल्टर्ड करते हैं, फिर उसके बाद से वो मार्केट्स में बिकता है इन द वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूरोप एंड अमेरिका. यहाँ इन सभी देशों में इस तरीके से होता है. नाउ द रिकवरिंग ऑफ शुगर मोलासेस. अब रिकवर कैसे करते हैं शुगर मोलासेस की, अब हम वो देखेंगे. नाउ द रिकवरी ऑफ शुगर मोलासेस. द मोलासेस लेफ्ट बिहाइंड as residue still contain 30 to 35% of sugar. कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मोलासेस, जो शुगर मोलासेस बच गया, उसमें भी अभी भी 30 से 35% जो है शुगर उसमें
है। तो इन इंडिया शुगर इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोलासेस बट इन फॉरेन कंट्रीज इट इज सब्जेक्टेड टू केमिकल ट्रीटमेंट फॉर फर्दर एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर। जो मोलासेस होते हैं उसका इंडिया में यूज़ नहीं होता, बट जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें अभी भी मोलासेस से क्या किया जाता है, जो शुगर बची हुई है 30 से 35% उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे फर्दर एक्सट्रैक्शन किया जाता है। द मोलासेस आर डाइल्यूटेड एंड ट्रीटेड विद हॉट concentrated solution of strontium hydroxide. The sugar present is precipitated in form of strontium sucrosate, which is then separated and suspended in water. CO2 is now passed through the solution. Strontium sucrose reacts with CO2 to form a white precipitate of strontium carbonate and sugar, which is again decolorized, crystallized to form sugar crystals. Sugar industry in India. अब हम बात करेंगे शुगर इंडस्ट्री इंडिया में मतलब कैसे आई, क्या है, procedure establishment. Now we will discuss. This is also important topic because in many times it also asks in question paper. Describe about sugar industry in India. Now, principal source of sugar in India is sugarcane. बेसिकली जो मेन सोर्स है इंडिया में शुगर का वो क्या है, शुगर केन है हमारा. इंडिया इज क्रेडिटेड टू बी प्लेस ऑफ origin of sugarcane and highly valued as a cash crop. The sugarcane production in India is 1,54,023 tons and yield 760 quintals per hectares. The Sugarcane Breeding Institute at Coimbatore in Tamil Nadu is actively engaged in this work and has produced both high-yielding and disease-resistant varieties. The Sugarcane Breeding Institute at Coimbatore in Tamil Nadu is actively engaged in this work and has produced both high-yielding and disease-resistant varieties. जो कोयम्बटूर है तमिलनाडु में, उन्होंने जो है डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटीज़ को डेवलप किया, दैट इज CO419HM320. तो ये वैरायटीज़ की नेम है. एंड देर आर सम ऑल्सो सम वैरायटीज़ आर डिसीज रेजिस्टेंस. कुछ डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी देर आर गिवन 5 नेम, दैट इज CO331, CO213, CO349, COJ64, COC671. Now, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री. हमने शुगर बना ली, अब जो हमारा वेस्ट बचा, दैट इज द बाय प्रोडक्ट बचा, वो क्या होता है शुगर इंडस्ट्रीज का, उसका यूज़ कहाँ पे है, उससे भी हम यूज़ कर सकते हैं. देयर समटाइम्स द क्वेश्चन आस्क्ड राइट अबाउट द यूजेस ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर केन इंडस्ट्री. मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड, but the main you have to know that the methods involved, क्या methods involved हुए हैं शुगर केन को प्रिपेयर करने के लिए. you have to remember that topics. जब हमने क्या, there are 4 methods. पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, एक्सट्रैक्शन किया हमने जूस का, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस किया हमने, एक्सट्रैक्शन किया जूस का. देन आफ्टर दैट उसको हमने क्रिस्टलाइजेशन किया, सेपरेशन करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे. तो ये जो है मेथड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे, जिसमें शुगर केन के प्रिपरेशन में, शुगर के प्रिपरेशन, नॉट ए शुगर केन, फ्रॉम शुगर केन. नाउ बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं शुगर इंडस्ट्री के, उसकी बात करेंगे. दैट इज ऑक्सैलिक एसिड एंड ऑक्टा एसिटेट. ऑक्सैलिक एसिड एंड ऑक्टा एसिटेट बोलते हैं. नाउ बाय प्रोडक्ट नंबर 1 दैट इज बैगेज. बैगेज हमने पढ़ा था क्या होता है, जो जब हम जूस को निकाल देते हैं, कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जो रेजिड्यू लेफ्ट ओवर होता है उसे हम क्या कहते हैं, बैगेज कहते हैं. इसका यूज़ क्या है, इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. लाइक फ्यूल फॉर मील्स, हम इसे एक ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं मील्स में. मैन्युफैक्चर ऑफ फाइब्रस बोर्ड बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं. कार्डबोर्ड में, इंसुलेशन बोर्ड एंड पेपर मेकिंग में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं.
Now, second is molasses. The liquor left after the crystallization of sugar. जब हमने क्रिस्टलाइज कर ली थी शुगर तो जो हमारा थोड़ा सा लेफ्ट रह गया था जो लिक्वर होता है दैट लेफ्ट आफ्टर दिस क्रिस्टलाइजेशन शुगर, तो उसका यूज़ क्या है, हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. लाइक पावर एल्कोहल्स, प्लास्टिक्स को प्रिपेयर करने में, ग्लिसरीन प्रिपरेशन में, केमिकल्स, प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड एक्वाटोनिक एसिड. तो हम इन सब में प्रेस यूज़ करना. थर्ड इज प्रेस मड, द ड्राई रेजिड्यू लेफ्ट एट वेरियस स्टेजेस. बहुत सारा ड्राई रेजिड्यू, सूखा रेजिड्यू भी बचा, उसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, हम उसे एक फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करेंगे. लाइक एनिमल फील्ड में, फर्टिलाइजर एज एन एनिमल फीड, एनिमल फीड में हम उसे यूज़ करते. बहुत सारे लोग कल्चरिंग करते हैं, लाइक कल्टीवेशन करते हैं, डोमेस्टिक कल्टीवेशन, लाइक पोल्ट्री कल्टीवेशन करते हैं, फिश कल्टीवेशन करते हैं. देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ कल्टीवेशन. तो उसमें हम इसको फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं, एनिमल फीड की तरह. नो एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रूट के एक्सट्रैक्शन में यूज़ कर सकते हैं. मोलास्किट, द मिक्सचर ऑफ बैगेज एंड मोलासेस. जो मिक्सचर है किसका, बैगेज का एंड मोलासेस का. इसका यूज़ कहाँ करते हैं, कैटल फीड में करते हैं. हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, कैटल फीड में करते हैं. Now the lecture ends here about sugar yielding plants, that is sugar cane. हमने इसमें sugar cane को डिस्कस किया, sugar cane कल्टिवेट कैसे होता है, उसके लिए क्लाइमेट और सॉइल की रिक्वायरमेंट कैसी है, द मेथड्स जिससे हम प्रिपेयर करते हैं शुगर को. तो इट इन्वॉल्व्स 5 मेथड्स बेसिकली. तो आपको बेसिकली क्या चीज़ें याद रखनी है, बेसिकली क्लाइमेट एंड सॉइल, किस तरह के क्लाइमेट चाहिए, सॉइल आपको पता है क्लाइमेट कितना एम्पल टेम्परेचर होना चाहिए, हॉट होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, सो दैट इट कैन ग्रो, ताकि वो ग्रो कर सके. इन्वॉल्व्स बेसिकली 5 स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है. पहले तो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं जूस का. सेकेंड, क्लैरिफिकेशन ऑफ जूस. देन उसको हम क्या करते हैं, क्लैरिफिकेशन कर दिया. देन क्रिस्टलाइजेशन, देन सेपरेशन ऑफ द इम्प्योरिटीज़ या फिर क्रिस्टल्स को सेपरेट करना. देन रीडिफाइन करते हैं, हम इसे रिफाइन करते हैं शुगर को. तो ये जो है स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. एंड द इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड द बाय प्रोडक्ट्स, कौन कौन से बाय प्रोडक्ट, लाइक बैगेज हो गया हमारा, मोलासेस हो गया, प्रेस मड हो गया, ये सब हमारे क्या है, द बाय प्रोडक्ट्स. और इनका यूज़ कहाँ है. तो ये जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं, इट इज़ मेनली आस्क अबाउट शुगर केन की प्रोसेस क्या होती है, इन सब चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ subscribe to my channel and hit the bell icon. Thank you so much.